श्री गणेशाय नमः। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तिल चौथ माही चौथ व्रत की कथा। यह व्रत माँ कृष्ण बदी चौथ को किया जाता है। इस दिन पूजा में श्री गणेश जी व चौथ माता के तिलकुट्टे का भोग लगाया जाता है। पूजा के सामान के साथ तिलकुट्टा अवश्य रखा जाता है। तिल चौथ की कहानी। दो देवरानी जेठानी थी। जेठानी के बहुत धन था, देवरानी गरीब थी। देवरानी भगवान गणेश जी की बहुत आराधना करती थी। वो अपनी जेठानी के घर रोज आटा पीसने के लिए जाती थी। जिस कपड़े से आटा छानती थी वो कपड़ा उसके घर लाकर पानी में धो लेती और अपने पति को घोलकर पिला देती। एक दिन देवरानी के बच्चे ने देख लिया और अपनी माँ से बोले कि माँ चाची तो अपने घर से आटे का कपड़ा ले जाकर चाचा जी को घोलकर पिला देती है। इस पर जेठानी ने देवरानी को कहा कि घर जाओ तो आटे छानने का कपड़ा यहीं रखकर जाया करो। देवरानी ने वैसा ही किया। घर गई तो उसका पति बोला, मुझे चूर्ण घोलकर पिला दो। देवरानी बोली कि आज उसने आटा छानने का कपड़ा वहीं रख लिया है, इसीलिए मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। उस दिन उसके पति ने भूखे मरते हुए गुस्से में आकर उसे लकड़ी से मारा। तकदीर से उस दिन चौथ माता का व्रत था। श्री गणेश जी का स्मरण करते हुए वह भूखी ही सो गई। तभी थोड़ी देर बाद गणेश जी ने आकर कहा कि आज तो तिल चौथ है और तू भूखी क्यों सोई है। तब देवरानी का सारा वृत्तांत उसने कह सुनाया। तब भगवान बोले कि आज मैंने तिल चौथ होने के कारण चूरमा और तिलकुट्टा बहुत खाया है, इसलिए निमटने की मन में है, सो कहाँ जाऊं। वह गुस्से में बोली, महाराज बहुत जगह पड़ी है, चाहे जहाँ चले जाओ। गणेश जी ने सारा घर भर दिया। निमटने जाकर बोले, पूछू कहाँ। वह फिर गुस्से में बोली, मेरा लीलाट पड़ा है, पोंछ लो। गणेश जी पोंछ कर चले गए। थोड़ी देर बाद उसने उठाकर देखा तो सारा घर हीरे मोती से जगमगा रहा था। सारा सिर भी सोने से आभा की तरह चमक रहा था। धन को बटोरने में देर हो गई, इसलिए जेठानी के नहीं जा सकी। जेठानी ने अपने बच्चों को चाची के घर देखने के लिए भेजा कि चाची क्यों नहीं आई। बच्चे ने आकर देखा कि वहां तो हीरे मोती का ढीक लगा है। तब बच्चे ने जाकर अपने माता से कहा कि माँ चाची के घर तो बहुत सा धन हो गया है। जेठानी भागे भागे अपनी देवरानी के पास आई और पूछा कि इतना धन कैसे हुआ। भोली भाली देवरानी ने सारी घटना सच सच बता दी। इतनी सुनकर जेठानी अपने घर आई और अपने पति से बोली कि मुझे लकड़ी से मारो। देवरानी को देवर जी ने बहुत मारा, इसलिए उसके यहाँ बहुत धन हो गया। उसका पति बोला, तू धन की भूखी क्यों मार खाती है। लेकिन वो नहीं मानी और बहुत मार खाकर अपने मकान को खाली करके श्री गणेश जी का स्मरण करके सो गई। गणेश जी महाराज आए और कहने लगे, फालतू में मार खाने वाली, उठ और मुझे बता कि मैं कहाँ निमटने जाऊँ। तब वो बोली, देवरानी के तो छोटा सा मकान था, मेरे तो बहुत बड़ा मकान है, जहाँ इच्छा हो वहीं चले जाओ। और गणेश जी ने निमटना शुरू कर दिया। अब बोले, पूछू कहाँ। तो जेठानी बोली, मेरा लिलट पड़ा है, पोंछ कर चले जाओ। थोड़ी देर में उसने उठकर देखा तो सारा घर सड़ रहा था और बदबू आ रही थी। तब वह बोली, हे गणेश जी महाराज, आपने तो मेरे साथ छल कपट किया है। देवरानी को तो धन वैभव दिया और मुझे कूड़ा दिया। गणेश जी आए और बोले कि तूने धन की भूखी होकर मार खाया। जेठानी बोली और क्षमा याचना करने लगी, हे महाराज, मुझे तो धन नहीं चाहिए, आप अपना समेटा समेटो। गणेश जी बोले, तेरे धन का आधा देवरानी को दे, तब अपनी माया समेटूंगा। जेठानी ने आधा धन देवरानी को दे दिया, लेकिन एक सुई नहीं दी। तब भगवान ने एक सुई भी देवरानी को दिलवाई। तब भगवान ने अपनी माया समेटी। रिद्धि सिद्धि के दाता, हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने जेठानी के साथ किया वैसे किसी के साथ नहीं करना। जैसा देवरानी के यहाँ पर धन भंडार भरा वैसे सबको भरना। कहने सुनने को हुकारे भरने वाले को सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो गणेश जी चौथ माता की जय।